और ये चंपट टैक्स जो है वो सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं है, तो अलग अलग जगह पे जहां मौका मिल रहा है ये चोरी कर रहे हैं, क्योंकि ये फितरत से ही चोर हैं। इनका चरित्र जो है, मौजूदा सत्ता का चरित्र ही चोरी का है। और सिर्फ चंदा थोड़ी चुरा रहे हैं, जमीन चुरा रहे हैं, पेपर चुरा रहे हैं, वोट चुरा रहे हैं, तो चोरी इनका चरित्र है। दिल्ली तक आता है कि नहीं आता है ये तो आपकी वो पत्रकार साथी बताएंगी जिन्होंने 2000 के नोट में चिप लगाया था, कि अगर उस सब नोट में चिप लगा हुआ है तो उसको ट्रैक करके पता किया जा सकता है कि पैसा कहां कहां गया था। हवाई जहाज का कोई दुर्घटना हो जाए, अव्वल तो अब जो है सरकार के पास कोई अपना हवाई जहाज तो है नहीं, लेकिन उड्डयन मंत्री जो है आपको रील बनाता हुआ दिखाएगा। पूरा का पूरा सरकार जो है वो प्रधानमंत्री को कॉपी पेस्ट करता है। ये सब कॉपी कैट हैं, जो प्रधानमंत्री करेंगे वही ये लोग करेंगे। तो प्रधानमंत्री ही पत्थर पे उल्टा लटक करके पहले जुठासन कर रहे थे, आजकल सरेंडराशन कर रहे हैं, तो पूरी की पूरी सरकार ही ऐसे ही गैर जिम्मेदार है, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो सड़कों पे भी आपको लड़ते हुए दिखाई देंगे और संसद में भी अपनी आवाज सुनाते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। दिस गवर्नमेंट डजंट हैव एनी काइंड ऑफ सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट एजुकेशन। आप लोग राम मंदिर का मामला देख रहे हैं ना, चोरी हो गया है, चोरी का मामला सामने आ गया है और उसके बाद जो है ये लिपापोती कर रहे हैं। किसी भी आरएसएस के नेता का बयान सुन लीजिए, उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं, बेशर्मी टपक रहा है। इतनी बेशर्मी, क्या कहते थे, राम को लाए हैं, राम को नहीं लाए हैं, नाथूराम को लाए हैं। ये भाजपाई हैं, नाथूराम को लाए हैं और प्रभु श्री राम के चंदा चुरा रहे हैं। यही रियलिटी है और यही कट्टरपंथियों की पहचान भी होती है कि उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। धर्म का इस्तेमाल वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए करते हैं और चढ़ावा चुराने के लिए करते हैं। और इस देश ने इसको ऑब्जर्व किया है, हर डिपार्टमेंट की यही हालत है। रेल मंत्री, रेलवे में जो है कोई दुर्घटना हो जाए, रील बनाना शुरू कर देगा, 4 कैमरा खड़ा करेगा, फोन पे बात करेगा, जैसे उसको बहुत चिंता हो रही है कि रेल दुर्घटना क्यों हो गई है, यात्री क्यों मारे गए हैं। हवाई जहाज का कोई दुर्घटना हो जाए, अव्वल तो अब जो है सरकार के पास कोई अपना हवाई जहाज तो है नहीं, लेकिन उड्डयन मंत्री जो है आपको रील बनाता हुआ दिखाएगा। पूरा का पूरा सरकार जो है वो प्रधानमंत्री को कॉपी पेस्ट करता है। ये सब कॉपी कैट हैं, जो प्रधानमंत्री करेंगे वही ये लोग करेंगे। तो प्रधानमंत्री ही पत्थर पे उल्टा लटक करके पहले जुठासन कर रहे थे, आजकल सरेंडराशन कर रहे हैं, तो पूरी की पूरी सरकार ही ऐसे ही गैर जिम्मेदार है, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और बेशर्मी देखिए कि देश के विद्यार्थी न्याय मांग रहे हैं, उनको ये आतंकवादी कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो है जय शाह के पप्पा का रेजिग्नेशन लेना चाहिए कि कैसा जो है नकारा गृह मंत्री बनाया है कि उसके रहते हुए ऐसे आतंकवादी खुले घूम रहे हैं देश में। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ गाल बजाना जानती है। गाल बजाना समझते हैं, थोथा चना बाजे घना, सिर्फ गाल बजाना जानती है। जीरो अकाउंटेबिलिटी है इस सरकार की, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। प्रधानमंत्री अकाउंटेबल नहीं है। प्रधानमंत्री जो है परीक्षा पे चर्चा करते हैं और हर बार जो है पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद प्रधानमंत्री साइलेंट मोड पे चले जाते हैं। जब प्रधानमंत्री ही वीक हो तो स्वाभाविक रूप से पेपर लीक होगा। तो वी डोंट केयर कि वो कंटेंट के लिए, अपने रील के लिए क्या भाषण दे रहे हैं, हम उनसे सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहे हैं और उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। वो शायद आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाला उनका इतिहास नहीं है तो मालूम नहीं है। इस देश में जब चुनाव नहीं होता था ना, तब भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी। तो इनको लगता है कि वोट चोरी करके, जमीन चोरी करके, चंदा चोरी करके, पेपर चोरी करके ये देश चुरा लेंगे और देश के लोगों का भविष्य चुरा लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये नहीं होने देगी। अभी छात्रों की गूंज पूरे देश में चल रहा है और ये गूंज इनको दिल्ली में हुंकार के रूप में सुनाई देगी। तब देखिएगा, इनसे हम पूछेंगे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्या होता है। कन्हैया जी, आप चंदा चोरी की बात अभी अयोध्या के मद्देनजर कर रहे थे। चंदा चोरी के मद्देनजर वहाँ के ट्रस्ट की एक बड़ी बैठक हो रही है और ये कहा जा रहा है, ऐसी खबर आ रही है कि चंपत राय का इस्तीफा ले लिया जाएगा। क्या आप मानते हैं कि पैसा सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि दिल्ली तक पहुंचा है, और दिल्ली तक कहाँ पहुंचा है ये कुछ बता सकते हैं? दूसरा एक छोटा सा सवाल ये भी है कि एक फिल्म आई थी सतलुज, उसको OTT प्लेटफॉर्म से आज हटा दिया गया है, तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे? अच्छा, अव्वल तो ये विषय किसी और पे था, लेकिन आपने सवाल पूछ दिया है तो इसका एक ब्रीफ आंसर मैं आपको देता हूं। आप उस चंदा चोरी को चंपट टैक्स भी कह सकते हैं, और ये चंपट टैक्स जो है वो सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं है, तो अलग अलग जगह पे जहां मौका मिल रहा है ये चोरी कर रहे हैं, क्योंकि ये फितरत से ही चोर हैं। इनका चरित्र जो है, मौजूदा सत्ता का चरित्र ही चोरी का है। और सिर्फ चंदा थोड़ी चुरा रहे हैं, जमीन चुरा रहे हैं, पेपर चुरा रहे हैं, वोट चुरा रहे हैं, तो चोरी इनका चरित्र है।
दिल्ली तक आता है कि नहीं आता है, ये तो आपकी वो पत्रकार साथी बताएंगी जिन्होंने 2000 के नोट में चिप लगाया था, कि अगर उस सब नोट में चिप लगा हुआ है तो उसको ट्रैक करके पता किया जा सकता है कि पैसा कहां कहां गया था। लेकिन दिक्कत यह है कि नोट में चिप से तो ट्रैक कर लेंगे कि पैसा कहां गया था, लेकिन वो काल भुसुंडी का क्या हुआ, वो सोना चांदी का क्या हुआ, वो कपड़े जूतों का क्या हुआ, उसमें चिप अगर लगा हुआ होगा तो ट्रैक किया जा सकता है। देखिए क्या है ना, जहां को रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखई तिन तैसी, इनको मालूम है कि ये चोर हैं, इनको मालूम है कि ये चोरी कर रहे हैं, इनको मालूम है कि ये देश के लोगों को धोखा दे रहे हैं, इनको मालूम है कि इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, चंदा धंधा इसी सिस्टम पे ये चलते आए हैं। अब यह बात जो है देश के लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रही है, इसीलिए देश के लोग इस पर कोई मुकम्मल फैसला ना लें, इसीलिए हेरा फेरी कर रहे हैं। कार्रवाई वारवाई किसी पे नहीं होगी। क्या कार्रवाई होगी? जब सब एक ही टीम के मेंबर हैं तो कौन सी कार्रवाई होगी? सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का? कौन बनाया चंपत राय को ट्रस्ट का अध्यक्ष? हम बनाए, कांग्रेस पार्टी बनाई, आप बनाए, कोई जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ था, कौन बनाया? यही बनाए हैं। चोर चोर मोसेरा भाई सब एक ही हैं, कोई कार्रवाई नहीं होगा, बस हेरा फेरी होगी, बस हेरा फेरी होगी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। नाम हमको लेने में कोई दिक्कत है? जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का नाम लेने से नहीं घबरा रहे हैं तो किसी का नाम लेने से डर थोड़ी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, गांधी के सिपाही हैं, अंग्रेज से नहीं घबराए तो ये अंग्रेजों के जासूसों से डरेंगे? कोई डर नहीं है। सच है, डंके की चोट पे ठोक करके कहेंगे कि अब की बार चोरों की सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सतलुज वाला असल देखिए क्या है ना कि रात में बहुत सारे लोग जो है OTT प्लेटफॉर्म पे सतलुज सर्च कर रहे थे, अचानक से नोटिफिकेशन आया कि ये आपके रीजन में नहीं दिखाया जाएगा। तर्क ये है कि इस फिल्म को देखने से अलगाववाद बढ़ेगा। सही बात है, इस फिल्म को देखने से अलगाववाद बढ़ेगा और केरला स्टोरी देखने से सद्भाव बढ़ता है। तो बाकी आंख के सामने में सब कुछ हो रहा है, देखिए लोकतंत्र की ये दुर्दशा, इसमें हम सब शामिल हैं, कभी ना कभी इससे कोई समाधान तो निकलेगा ही। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर हम इस देश की एक महत्वपूर्ण परीक्षा की बात करें, सिर्फ नीट की बात करें, तो ये तीसरा साल है जब नीट की परीक्षा की प्रक्रियाओं को लेकर के सवाल उठे हैं। ये पहला साल नहीं है कि रीनीट हुआ है, क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं, लोग सड़कों पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ये तीसरा साल है और ये सिर्फ नीट की बात है। अगर आप इस देश की परीक्षाओं को देखेंगे तो आज की तारीख में कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसके ऊपर सवाल नहीं उठ रहे हैं। अभी 1-2 दिन पहले की बात है, मध्य प्रदेश के एक टेक्निकल विश्वविद्यालय का पूरा क्वेश्चन पेपर का बंडल ही चोरी हो गया। चाहे इस देश में सिलेबस की बात हो, पेपर लीक की बात हो, सेशन की बात हो, हॉस्टल की बात हो, या जैसे तैसे पढ़ाई पूरी करने के बावजूद वैकेंसी और नौकरी की बात हो, हम ये कह सकते हैं कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था को मौजूदा सरकार ने ICU में पहुंचा दिया है। इस बात को देखते हुए राहुल जी लगातार देश भर के विद्यार्थियों के बीच जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, बड़ी संख्या में देश के विद्यार्थी उनसे आकर के बात किए और नेता प्रतिपक्ष ने यह महसूस किया कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। लेकिन कोई भी परिवर्तन बंद कमरों में बैठकर नहीं हो सकता है। विचार विमर्श हो सकता है, लेकिन परिवर्तन के 2 स्तर होते हैं। पहला स्तर यह है कि समस्या की पूरी जानकारी हो और फिर उन समस्याओं के समाधान तक पहुंचा जाए। इसी उद्देश्य को लेकर के पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष कोटा में देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के एक प्रेजेंटेशन विद्यार्थियों के बीच में, अभिभावकों के बीच में और इस देश के जो शिक्षाविद हैं उनके बीच में उन्होंने रखा। और उस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए NSY और IOIC, कांग्रेस पार्टी के बाकी सेल और प्रकोष्ठ मिल करके देश के 28 शहरों में कोऑर्डिनेटर नियुक्त करके छात्रों की गूंज कैंपेन को चला रहे हैं। राहुल जी के प्रेजेंटेशन को विद्यार्थियों के बीच में लेकर के आ रहे हैं और विद्यार्थियों के जो सजेशन हैं, टीचरों के जो सजेशन हैं, अभिभावकों के जो सजेशन हैं, उस सजेशन को कंपाइल कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए एक एजुकेशन चार्टर बनाएंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस बात को लेकर के संकल्पित है कि हर हाल में इस देश की जो शिक्षा व्यवस्था की समस्याएं हैं उसको दुरुस्त करेंगे, उसको ठीक करेंगे। तो 3 मांगों को लेकर के लगातार यह छात्रों की गूंज कैंपेन चल रही है। पहला मांग यह है कि धर्मेंद्र प्रधान ने जिस बेशर्मी से
न्याय मांग रहे विद्यार्थियों को आतंकवादी और टुकड़े टुकड़े गैंग का बतलाया है, इसको कहते हैं कि यह सरकार थेथर है। इस सरकार को इस देश के लोगों की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, इस देश के पेरेंट्स की चिंताएं दिखाई नहीं देती है, विद्यार्थी किस तनाव से गुजर रहे हैं इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यह तभी संभव है जब पेपर चुराने वाले माफियाओं का संबंध मंत्री से हो, नहीं तो कोई मंत्री इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है। और प्रधानमंत्री की चुप्पी इस पूरे मामले में खलती है। इसीलिए हमारी पहली मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और इस देश में पेपर लीक कराने वाले माफिया से इनके क्या संबंध है इसकी जांच होनी चाहिए। और दूसरा, इस देश का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको बदलने की ज़रूरत है। मैं आपको याद दिला दूं कि एग्जामिनेशन सिस्टम को बदलने को लेकर के यूपीए सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, लेकिन एनडीए की सरकार ने मनमाने तरीके से एनटीए को स्थापित कर दिया और शिक्षा व्यवस्था में एग्जामिनेशन की प्रक्रिया सुधरने की बजाय और ज़्यादा बदतर हो गई है। तो पूरा का पूरा जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको बदलने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों की चिंताओं को, उनके अभिभावक की चिंताओं को प्राथमिकता में ऊपर रखने की आवश्यकता है। और यह जो पेपर लीक हो रहा है इसको रोकने की ज़रूरत है। तो पेपर लीक को रोका जाए और एग्जामिनेशन व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि ये बड़ी शर्मनाक बात है। शर्मनाक बात है कि उड़ीसा के सिलेबस में निमुरा निमुरा गाना छाप दिया गया है स्टूडेंट को पढ़ने के लिए, आइंस्टाइन को पायलट बता दिया गया है। ये अजीबो गरीब स्थिति कि साइंस पढ़ने वाले विद्यार्थियों के मन में साइंटिफिक टेम्पर का कोई विकास नहीं हो, उनके मस्तिष्क में, उनके दिमाग में कोई लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, वो विज्ञान ना पढ़ें, वो इतिहास ना पढ़ें। आज इतिहास को भी तोड़ मरोड़ करके परोसा जा रहा है। तमाम विश्वविद्यालयों की स्थिति ये है कि सरकार के द्वारा बिठाए गए पिट्ठू, उनका एक ही काम है कि पैसा लेना है और अपने लोगों को मनमाने तरीके से विश्वविद्यालयों में भरना है। चाहे कोई सिलेबस कमेटी हो, एजुकेशन कमेटी हो, एक्सपर्ट कमेटी हो, हर जगह ऐसे लोगों को भर दिया गया है। तो ये जो शिक्षा की बदतर स्थिति आज बनाई गई है उसको ठीक करना जरूरी है, एग्जामिनेशन प्रक्रिया को बदलने की जरूरत है। और तीसरी जो हमारी मांग है कि हम पढ़ते क्यों हैं। स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर ये लिखा होता था, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। लेकिन कहाँ सेवा करने के लिए जाएंगे जब इस देश में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो। देश में 5 लाख से ज़्यादा इंजीनियर हर साल पैदा होते हैं और 1 लाख लोगों को भी कुल नौकरियां नहीं मिलती है। बेरोजगारी का आलम यह है कि इतनी बेरोजगारी आज तक किसी भी काल में नहीं हुआ है, किसी भी साल में नहीं हुआ है। और आप वैकेंसीज को देखेंगे तो कोई ऐसी सरकार नहीं है, केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकारों तक तमाम लाखों पद जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं। कभी अगर इंटरव्यू करा भी दिया जाता है तो एनएफएस करके, नोट फॉर सुटेबल करके पद को खाली रखा जाता है। तो हमारी तीसरी जो मांग है वो ये कि जॉब कैलेंडर जारी हो, एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी हो, एक फुल प्रूफ एकेडमिक कैलेंडर होना जरूरी है। आप मुझे बताइए, एआई के ज़माने में भी बिहार में ग्रेजुएशन 3 साल में नहीं होता है, वहाँ बीए का स्टूडेंट भी बीटेक की तरह 4 साल में डिग्री लेता है। ये आज की बात मैं बता रहा हूँ। वो बिहार जहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय था, जहाँ पर आज़ादी से पहले पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई थी, वो बिहार जिसके बारे में यह कहा जाता है कि चाणक्य भी वहीं पे पैदा हुए थे, उस बिहार की हालत यह है कि 3 साल में डिग्री पूरी नहीं होती है। तो हमारी तीसरी मांग है कि एक एकेडमिक कैलेंडर हो, जॉब कैलेंडर हो, वैकेंसी कैलेंडर हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, पेपर माफिया के साथ उनकी जांच हो और इस देश की एग्जामिनेशन प्रक्रिया को बदला जाए, पेपर लीक को रोका जाए। इन 3 प्रमुख सवालों को लेकर के देश के 28 शहरों में, जहां कांग्रेस पार्टी ने, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस ने अपने कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए हैं और तमाम पार्टी के सेल और प्रकोष्ठ के साथ मिलकर के छात्रों का गूंज कैंपेन चला रहे हैं। आपने नेता प्रतिपक्ष का कोटा में प्रेजेंटेशन देखा है। आने वाले दिनों में शिक्षा से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण विषय पे, जैसे पेपर लीक, भर्ती की प्रक्रिया, जॉब वैकेंसी, हॉस्टलों में लड़कियों की सुरक्षा, एकेडमिक सेशन टाइम पर हो, इन सवालों पर देश के नेता प्रतिपक्ष आपको सड़कों पर भी दिखाई देंगे, विद्यार्थियों से बात करते हुए भी दिखाई देंगे, वो सड़कों पर भी आपको लड़ते हुए दिखाई देंगे और संसद में भी अपनी आवाज़ सुनाते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। यही एक ब्रीफिंग हम आपके बीच में छात्रों की गूंज कैंपेन के विषय में रखना चाहता था। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।